सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यानी एक ऐसी ट्रिक है, ऐसा मेथड है जिसे आप बहुत ही आसानी से यानी चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब ये जो ट्रिक है वो किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से इस ट्रिक के ज़रिए आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये जो मेथड है वो किस तरह के क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। जैसे आपको दो ट्रायंगल मान लो दिए हो और अगर आपको रेशियो दिया हो, यहाँ 3 रेशियोज़ दिए हैं, अगर 2 भी दिए हो तो भी ये काम कर जाएगा। तो रेशियोज़ दिए हैं और आपको जो ट्रायंगल्स हैं उनकी सिमिलैरिटी उनके करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिया है ट्रायंगल ABC तो ये सिमिलर किसके होगा, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है PQR, तो क्या ये PQR के सिमिलर होगा या RPQ के होगा या PRQ के होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो जानते होगा इन तीनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये तीनों सेम नहीं है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है, देखो कौन सा ऑर्डर में होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन में या रेशियोज़ दिए हैं और आपको एंगल बताना है, या फिर आपको एंगल दिए हुए हैं आपको रेशियो बताना है, या आपको करेक्ट ऑर्डर में जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उसको लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, दो ट्रायंगल आपको दिए हैं ABC और PQR और उनके आपको रेशियो दिए हैं। ठीक है, इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगा के बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो देखो ये मेथड कैसे अप्लाई होगा। रेशियो हम उठाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है AB। अच्छा, पहले ये समझ लो जो ऊपर वाले लिखे हुए यहाँ पर साइड्स, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल के होंगे। ठीक है, जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में ये हमारे सेकंड वाले ट्रायंगल के हैं। आप देख भी सकते हो PQR कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ABC आपका ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ऊपर से जो भी हम उठाएंगे वैल्यूज़ वो पहले वाले ट्रायंगल की होगी यानी ABC की होगी, और नीचे से जो उठाएंगे वो दूसरे वाले की होगी। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, AB लिखा है। अब ट्रायंगल ABC में यहाँ पर AB लिखा हुआ है, क्या बचा, C बचा। ठीक है, तो उसको C लिख लो, एंगल C हम लिखेंगे। अब नीचे वाला देखो यहाँ QR है, क्या बचा, P बचा। ठीक है, क्योंकि ये PQR है तो हम इक्वल लगाएंगे एंगल P के। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला चेक कर लो, यहाँ BC लिखा है, क्या नहीं लिखा, A नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि ये पहले ट्रायंगल का है, पहले ट्रायंगल में ABC है तो BC तो लिखा है, A नहीं लिखा। तो एंगल A बराबर होगा किसके, यहाँ PR लिखा है, क्या नहीं लिखा, Q नहीं लिखा। ठीक है, तो एंगल Q के बराबर होगा। CA की बात करें, क्या नहीं लिखा, B नहीं लिखा, एंगल B इक्वल्स PQ यहाँ लिखा हुआ है, R नहीं लिखा तो हम एंगल R। यानी जो नहीं दिख रहा है वही आपको लिख देना है। अगर साइड मेंशन होगी तो 2 वर्टिसेस आपके लिखे होंगे, यानी 2 अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, एक अल्फ़ाबेट नहीं लिखा होगा तो सीधी सी बात है वो एंगल बन जाएगा। अगर आपको एंगल लिखा होगा तो 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नहीं दिख रहे होंगे और 2 अल्फ़ाबेट्स मिला के यानी 2 वर्टिसेस मिलाकर एक साइड बनता है। ठीक है, साइड वाला भी हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये आ गया, अब आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। अब ये देखो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया एंगल वेंगल बनाकर, वरना जब आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो शॉर्ट में आप लिखोगे, अच्छा C है और नीचे P है, CP हो जाएगा, AQ हो जाएगा, BR हो जाएगा, बस इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंडों में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं, देखो C के साथ P होना चाहिए, P है, इधर भी पहला क्या है, C है। A और Q होना चाहिए, ये A है, ये Q है, R और B, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा अगर चेक कर लोगे देखो गलत निकलेगा, P के साथ यहाँ A किया है, मतलब वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको एंगल्स दिए हुए हैं और रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, एंगल दिए हो रेशियो पूछे, रेशियो दिया हो एंगल पूछे, या एंगल दिया हो आपको ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लिखना हो, या रेशियो दिया हो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लिखना हो। ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसे दिख जाए तो ये मेथड आप अप्लाई कर देना। ठीक है, आपको देखो ये एंगल्स दिए हुए हैं, रेशियो बताना है, तो एंगल से हम तुरंत रेशियो बना लेंगे बहुत आराम से। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ एंगल D दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, D किस में है, पहले वाले ट्रायंगल के अंदर। EF हमको नहीं दिख रहा है तो बस हम यहाँ पर EF लिख लेंगे। यहाँ इक्वल्स Q है तो Q दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देखो P और R नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये दूसरे ट्रायंगल का है तो PR हम लिख लेंगे। इक्वल्स देखो पहले वाले ट्रायंगल का हमारा क्या है, E होगा, तो पहला वाला ट्रायंगल हमेशा न्यूमरेटर में हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक मेथड आप बना लोगे ना कि हमको इस हिसाब से चलना है तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। E दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देख सकते हो D और F नहीं दिख रहा है तो DF हम लिख देंगे, अपॉन यहाँ R हमको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, P और Q नहीं दिख रहा है तो PQ लिख देंगे। ठीक है, अब कौन सा एंगल का रेशियो, मतलब कौन सा एंगल की इक्वालिटी आपको नहीं दी है,
डी ई तो हो गया, एफ नहीं दिया यानी एफ इक्वल्स होगा किसके, क्यू और आर लिख दिया, पी नहीं लिखा, एफ बराबर होगा पी के। ठीक है, तो एफ को देखेंगे तो क्या नहीं दिख रहा हमको, डी और ई नहीं दिख रहा है, और पी को देखेंगे तो हमको क्यू और आर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यू आर आ गया। अब देखो रेशियो आपके सामने बन गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने रेशियो लिख लिया। अब यहां से मैच करा लो। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है जो इससे भी आसान है, इसी मेथड से करेंगे लेकिन दूसरी तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक से हम करेंगे। पहले से चेक कर लो, देखो रेशियो हमारा क्या आ रहा है, ई एफ बाई पी आर ये हो गया, और डी एफ बाई पी क्यू, इसका तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो अब इससे आसान मेथड हम देखते हैं, हमको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है क्यू के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी हमारा क्या है, डी क्यू, और ई और आर होगा। ठीक है, ई और आर, और हमने क्या निकाला था, एफ निकाला था पी के। ठीक है, ये हमको रिलेशन एक बार में हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, यहाँ से आप एंगल कैसे निकालोगे, ई एफ है क्या बचा, डी बचा, पी आर है क्या बचा, क्यू, यानी डी के साथ क्यू हो गया, डी एफ है क्या नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, पी क्यू है क्या नहीं दिख रहा, आर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो डी के साथ क्यू, ई के साथ आर, तो बचा क्या यहाँ एफ, इसके साथ पी। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर मैच कर गया। इससे मैच कराना है, ये वाले से आपको मैच कराना है, जो कि आप यहाँ वैल्यू देख के लिखोगे उससे ऑप्शन का मैच कराना है। चलिए बी वाला ऑप्शन से भी आपको चेक करके दिखा देते हैं कि देखो ये गलत आएगा। यहाँ डी ई है क्या नहीं दिख रहा हमको, एफ नहीं दिख रहा, तो एफ के साथ क्या होगा, पी क्यू यहाँ दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा, तो पी के साथ एफ के साथ आर हो गया। तो देखो यहाँ एफ के साथ पी है, तो ऐसे ही गलत लगा दोगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये तो और ही ज़्यादा आसान हो गया कि बस हमने क्या कर दिया, उस एंगल को उसी के सिमिलर लगा दिया और ऑप्शन से हमने चेक कर लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसका। तो हमको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये पहला वाला हमारा हो जाएगा, डी ई एफ ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमको 2 रेशियो दिया है, 2 से भी हमारा काम हो जाएगा। अगर 2 रेशियो ना दिया होगा तो एंगल देगा, वरना तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, कम से कम 2 रेशियो तो देगा, या फिर इसके अलावा 1 रेशियो देगा तो फिर और एंगल्स वगैरह देगा। ठीक है, तो कह रहा है ये सिमिलर है, आपको रेशियो बताना है, तो मतलब ये आपको एंगल्स बताना है। ठीक है, तो देखो हम रेशियो से निकालेंगे, ए बी है क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ सी नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, तो सी बराबर होगा किसके, और ये डी ई दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है, तो सी एफ हो गया। ठीक है, बी सी दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है हमको, ए नहीं दिख रहा है, एफ डी हमें दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये ई हो गया, बचा क्या, सी ए, ये हमारा बी बचेगा इसमें, एफ ई क्या नहीं बचा, डी बचा हमारा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया, यानी ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, सी बराबर होगा एफ के, ए बराबर होगा ई के, और बी बराबर होगा डी के। ठीक है, अब ऑप्शन से चेक कर लो, सी बराबर एफ किस में है, बी बराबर ई है क्या, बी बराबर तो डी है, पहला गलत हो गया, बी बराबर डी, देखो ये सी वाला ऑप्शन होगा। बाकी चेक कर लो, ए बराबर डी लिख रहा है, नहीं ए बराबर तो ई है यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। ए बराबर एफ, तो नहीं ये एफ जो है सी के बराबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल हमने लगा दिया, गलती होने की इसमें कोई चांस नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपके बुक में है कहीं पर, तो उसको आप सॉल्व कर लो, या कहीं और से भी आपको जो क्वेश्चन मिल जाए इस तरह के, तो आप प्रैक्टिस कर लो। पहले ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको एग्जाम्पलर के, ठीक है, 4 वाला, 6 वाला और 10 वाला, उसको खुद से एक बार कर लेना। ठीक है, उसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस मिले वो आप कर लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।